हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। यानी सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा। और ये बता दूँ मैं आपको कि हमारे द्वारा देखिए, आपको पिछले आप चैनल के वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ वो डेफिनेटली आपका पेपर आता है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 से 5 तक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल 60 नंबर का पेपर आता है। 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो 5 नंबर के हैं। फिर आगे के आपके रिक्त स्थान हैं। तो पूरे प्रश्न हम देखेंगे एक एक करके, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो प्रश्न 1 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से रबी फसल का सही युग्म है। देखिए, रबी की और खरीफ की 2 फसलें होती हैं। तो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। और जो खरीफ की फसलें हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। याद रखना आप लोग, ठीक है। तो रबी की फसल का सही युग्म बताना है। तो रबी की जो फसल है इसमें से गेहूं और चना हो जाएगी। ये रबी की फसलें हैं, यानी ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के अंत में काट ली जाती हैं। तो बाकी सभी तो ये खरीफ की हो जाएंगी, धान मक्का सोया, ये खरीफ की हैं। लेकिन हमसे कैसा पूछ रहा है? रबी का। तो रबी की फसलें जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी गेहूँ और चना, ठीक है। कंप्लीट है आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? देखिए, एड्स एक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तभी फैलता है जब रक्तदान यानी रक्त का संपर्क हो जाए। जैसे कोई डॉक्टर ने एक व्यक्ति को सुई लगाई, दूसरे को वही लगा दी, वही सुई, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसके रक्त के कण उस दूसरे व्यक्ति के रक्त के कण में पहुंच जाएंगे, जिससे कि उसमें वायरस पहुंच जाएगा। HIV वायरस जो होता है वो पहुंच जाता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। HIV ये संक्रमित कर देता है व्यक्ति को, उससे एड्स उसको हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, ठीक है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा पहुंच जाता है। देखिए, ये संक्रामक रोग है, लेकिन ये बाहर से नहीं फैलता है, यानी कि उस साथ भोजन करने से भी नहीं फैलता है, कंधे के प्रयोग से या मच्छर काटने से, ठीक है। तो पीड़ित के द्वारा रक्तदान से ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, आपका प्रश्न पूछ रहा है इसमें, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कभी खत्म नहीं है, होगा, ठीक है। या होगा तो बहुत वर्षों बाद होगा, जब आपको पता ही नहीं है, अनंत है उसका, ठीक है। तो बाकी खनिज तो खत्म हो जाते हैं, कोयला भी खत्म हो जाता है, पेट्रोल भी एक समय के बाद खत्म ही हो जाता है। तो बाकी तो ये क्षय वाले साधन है, बाकी अक्षय का है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। तो देखिए, द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन मतलब होता है कोई भी जीव है, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाए, ठीक है। तो ये होता है द्विखंडन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द्विखंडन क्या होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा में उसका जो शरीर है 2 टुकड़ों में ऐसे बट जाएगा और 2 जीव नए बन जाएंगे, ये होता है द्विखंडन, ठीक है। इससे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। ये अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है, द्विखंडन द्वारा जनन विधि अमीबा में होती है, ठीक है। चौथा प्रश्न हो गया कंप्लीट। 5वां देखिए, निम्नलिखित में से संपर्क बल है। संपर्क बल मतलब होता है कि जो बल, ठीक है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन हैं, इनमें ये बताना कि संपर्क बल का प्रकार कौन सा है। तो ये जो पेशीय बल होता है, पेशियों में जो बल है वो होता है संपर्क बल। तो ए ऑप्शन करेक्ट। रिक्त स्थान देख लेते हैं 6 से 10 तक के, ये 5 नंबर के हैं, ठीक है। ये आपके 5 नंबर के रिक्त स्थान हैं। पहला है, जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। तो मैंने अभी बताया था आपको, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो इसमें खरीफ आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है। तो मादा एडीज मच्छर होता है, ठीक है, मादा एडीज। देखिए, इसमें एनाफ्लीज नहीं लिखेंगे क्योंकि एनाफ्लीज मलेरिया का कारक होता है, लेकिन इसमें डेंगू पूछ रहा है तो एडीज हो जाएगा। LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अलैंगिक जनन में केवल खालिस्तान जनक शामिल होते हैं। तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक शामिल होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था अमीबा में हो रहा था अलैंगिक जनन, तो एक जनक से ही वो 2 संतति बन रही थी। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं?
किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर हम धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं उसको, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगता है, इसमें बल आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के प्रश्न हम देखते हैं, एक एक करके मैं आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। तो प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न 11 क्या कह रहा है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए खरपतवार क्या होता है, हम बोते गेहूँ हैं, गेहूँ के साथ कई अन्य भी उगाते हैं पौधे जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जो कोई किसी मतलब के नहीं होते हैं, ठीक है, वो खरपतवार है। इसको फसलों को हानि कैसे पहुंचाते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 11 का उत्तर, खेतों में स्वयं उगने वाले अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। ये भूमि से जल तथा पोषक तत्व आदि ले लेते हैं और इस प्रकार फसलों पौधों को जल तथा पोषक तत्व न मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, अन्य जो पौधे उग जाते हैं वो जो भी हम पोषण अपनी फसल को देते हैं, मुख्य फसल को, उसके पोषण को ले लेते हैं, जिससे फसल की वृद्धि उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11 देख लीजिए, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखना है। सूक्ष्म जीव और जंतुओं में दो रोग लिखना है। सूक्ष्म जीवों से मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनके द्वारा जंतुओं पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं वो बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है सूक्ष्म जीव द्वारा जंतुओं में होने वाले रोग, ठीक है। तो टाइफाइड होता है एक तो, और पोलियो, ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले नींबू कैंकर और भिंडी की पीत, ये दो रोग हैं जो पौधों में होते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रश्न 13 देखते हैं, 13वां क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। देखिए जीवाश्म का मतलब होता है जो बहुत ही पुराने मतलब बहुत ही सालों से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जीव का अंश होते हैं जीवाश्म, इसका पहले हम मतलब समझते हैं। जीव का अंश यानी कि जो जीवों के काफ़ी हजारों साल तक कोई भी जीव यदि जमीन में दबा रहता है तो उससे ईंधन बन जाता है। तो जीवों के अंश से बनने वाला ईंधन जीवाश्म होता है। इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों के मृत अवशेषों, जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, वे सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला बनता है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये सब जो है कई हजारों वर्षों तक जीव का शरीर दबा रहता है जमीन के अंदर, तो उससे ये जीवाश्म ईंधन बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीवाश्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 14 देखते हैं, IVF क्या होता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम लिखना है तो मैं बता दूं आपको, ऐसे लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में इन विट्रो निषेचन बोलते हैं। वैसे ये आप लिख लेंगे इन विट्रो निषेचन, या जिसे शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन भी कहा जाता है, ठीक है। तो IVF हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 15 देखिए, आशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, लिखिए। आशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है ये बताना है। देखिएगा आशुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि आशुद्ध जल लवणों से मुक्त होता है। आयनों या लवणों की अनुपस्थिति ही अशुद्ध जो जल है उसको कुचालक बना देती है, ठीक है। जो जैसे NaCl नमक हो जाएगा, इसमें आयन होते हैं Na+Cl- ये आयन होते हैं, ठीक है। अब ये आयन नहीं होंगे तो विद्युत का जो है इसमें चालन नहीं होगा, तो इसका कारण यही है। बाकी जो नॉर्मल यदि कोई पानी हम लें जिसमें अशुद्ध नहीं है वो, और उसमें आयन है, तो उसमें विद्युत का चालन होता है। तो अशुद्ध जल में ये कारण है कि इसमें आयन नहीं होते हैं, लवण के आयन नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। वन उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना। तो प्रश्न 16 देखिए, इसका आंसर देखते हैं। वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वन उन्मूलन कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है और उस जगह पर खेत बना दिए जाते हैं और वहाँ पर खेती करी जाती है, जिससे कि वनों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो ये वन उन्मूलन कहलाता है। इसको रोका जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, जीवों को समस्या होगी। तो देखिए प्रश्न 16 तक आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के जो प्रश्न है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, उसमें हम आगे के जो प्रश्न 17 से लेकर 23
सॉरी 26 तक के प्रश्न रह गए हैं वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी आए तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।